हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके ऊपर या आपके किसी परिजन के ऊपर किसी पीर की फटकार लग गई है या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई मुस्लिम तंत्र कराया है, किसी मुस्लिम जो तांत्रिक होते हैं उसके पास जाकर और पैसे देकर आपके ऊपर कोई मुस्लिम तंत्र करवा दिया है, कोई पीर आपके ऊपर चढ़वा दिया गया है, तो इस विषय में हम आपको पूरी जानकारी आज देंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी पीर की फटकार है, इसके कारण क्या होते हैं और इसका निदान क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके ऊपर किसी पीर की फटकार है या आपके घर में कोई पीर घुस गया है तो उसके कारण क्या होते हैं। तो उसका सबसे पहला कारण होता है कि उस पीर की मज़ार की तरफ या फिर उसके ऊपर आप पेशाब कर देते हो। कई बार हम होते हैं कि कहीं जाते हैं और कोई पीर होता है, हम उसकी तरफ मुंह करके पेशाब कर देते हैं, या कई बार हम नशे की हालत में उसकी मज़ार पर पेशाब कर देते हैं, या फिर दूसरा कारण होता है उसकी जो समाधि होती है उसको तोड़ देना। तीसरा कारण होता है शराब का नशा करके पीर के पास से गुजरना, क्योंकि पीरों पर शराब चढ़ती है। यदि आप शराब के नशे में किसी पीर की मज़ार या समाधि के पास से गुजरते हैं तो ऐसे में भी वो पीर आपके साथ लग सकता है। इसके बाद नंबर आता है 4, किसी मुस्लिम तांत्रिक द्वारा क्रिया करना। तो यह भी बहुत बड़ा कारण होता है कि आपके ऊपर कोई मुस्लिम तांत्रिक, कोई मुस्लिम सोखा ओझा कोई तंत्र कर देता है, जिसकी वजह से पीर आपके घर में घुस जाता है। लेकिन कोई भी तांत्रिक ऐसे आपके ऊपर यह प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि आपका ही कोई रिश्तेदार, आपके आसपास के ही लोग द्वारा उसे इसके लिए पैसे न दिए गए हों। जो कि आपसे जलता है तो वह आपके ऊपर किसी मुस्लिम तांत्रिक से यह तंत्र करा सकता है। और 5वां नंबर होता है कुल देवी और पितरों का रुष्ट हो जाना। तो जब कुल देवी पितर आपसे रुष्ट हो जाते हैं, आपकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं, तब कोई पीर आपके घर में घुस सकता है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं रहती। जो रक्षक थे वही खाली छोड़ देते हैं मैदान की, कोई भी आ सकता है जा सकता है। तो ये 5 कारण होते हैं जिसके आपके ऊपर पीर की फटकार लग सकती है या फिर कोई आपके घर में पीर को चढ़ा सकता है। अब इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 क्या लक्षण होता है, घर में उस व्यक्ति का मन नहीं लगता। जिसके पीर की फटकार लगी है उसका घर में मन नहीं लगेगा, वह किसी नकारात्मक जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करेगा, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा। शरीर में अलग अलग सवारी आती हैं उसके, घर के भूत प्रेत उसके अंदर आ जाते हैं। आपके ही परिवार के जो मरे हुए होते हैं लोग, वो प्रेत होते हैं, वह उसके अंदर आते हैं, बोलते हैं। रिश्तेदारी के प्रेत होते हैं, वह भी बोलने लगते हैं। पड़ोस के मरे हुए या आपके गांव के कोई भी मरा हुआ जो प्रेत है वह उसके अंदर से बोलने लगता है। क्योंकि पीर के पास जो होती है, पीर एक काफिले में चलता है, उसके साथ उस क्षेत्र के भूत प्रेत जुड़ जाते हैं, तो वह कोई भी उसके अंदर से बार बार बोलता है, नाम बदल के बताता है और आपको पता नहीं लगने देता कि असली मर्ज क्या है, क्योंकि असली मर्ज तो वो पीर होता है। नंबर 3 पर है शराब के नशे में रहता है। जिस व्यक्ति को पीर की फटकार लग जाती है वह शराब को अपना एक आदत बना लेता है, वह प्रतिदिन शराब का नशा करता है और शराब छोड़ नहीं पाता है। चाहे आप उसको दवाई दिलाइए या किसी डॉक्टर से मिलिए, वह शराब छोड़ता नहीं है। आप किसी भगत के पास जाते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो और कोई धागा, कोई तावीज़ बनवा लेते हो, तो वह 2 4 10 दिन के लिए शराब छोड़ देता है, बाद में वह फिर पीना शुरू कर देता है। तो यह मुख्य कारण है कि आपके ऊपर पीर की फटकार है। जिस व्यक्ति के ऊपर पीर की फटकार लग जाती है उस व्यक्ति की जो स्त्री होती है उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि यह पीर रास्ते में बैठ जाता है, उसको बच्चा नहीं होने देता। और आपके घर में जो सदस्य हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते,
इतना मन में विरोध आ जाता है एक दूसरे के प्रति, यह पहचान है आपके घर में किसी पीर का साया हो गया है। बेवजह गुस्सा करने लगता है वह व्यक्ति, चिल्लाता है, मार पिटाई करने लगता है, घर में मार पिटाई करता है, नहीं तो फिर बाहर मार पिटाई करने लग जाता है। उसके उलाने आपके घर में आने लगते हैं कि आज उसने फला व्यक्ति को पीट दिया, आज उसने दूसरे व्यक्ति को पीट दिया। नंबर 5 पर है जो लक्षण है इसका, वह अपना सिर टकराने लगते हैं। जैसे कभी दीवार में सिर टकराए, बेड में सिर टकराए, या फिर चीज़ों को, कोई चीज़ है उसके हाथ में, गिलास है, कोई कप है, वह उसको दांतों से चबा के खाने की कोशिश करता है। तो यह पीर की फटकार होने का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जो कि आप पहचान सकते हैं, इससे आपको पता चल सकता है। काम धंधा नहीं करते हैं वह, जिसके ऊपर पीर की फटकार है वह काम धंधा तो बिल्कुल भी नहीं करता। जितने पैसे आप उसको देते हो रोजगार के लिए वह शराब के नशे में उड़ा देता है। कोई भी कार्य धंधा वह अपना न जमा पाता है, न ही वह किसी एक स्थान पर टिक पाता है। नंबर 7 है घर में सिर्फ पैसे या भोजन करने आता है। उसकी एक आदत बन जाती है कि वह सुबह निकल जाता है घर से और शाम को खाने के समय ही घर आता है, या फिर पैसे लेने के लिए घर आता है, चाहे वह पैसे शराब के लिए या फिर कहीं बाहर यात्रा के लिए, क्योंकि पीर उसको घर में टिकने नहीं देता। उसके पैर से चक्कर बंधा रहता है और वह घूमता रहता है, बाहर ही रहना ज़्यादा पसंद करता है। नंबर 8 पर जो है मित्रों, वह है धार्मिक जगह पर नहीं बैठ सकता। ऐसा व्यक्ति अधिक देर तक धार्मिक जगह पर नहीं बैठ सकता। उसका मन उचटने लगेगा, वह वहाँ से खड़ा होकर निकलने की कोशिश करेगा, या उसके ऊपर कोई सवारी आ जाएगी, पेशी आ जाएगी, उसके अंदर प्रेत बोलने लगेगा। तो वह धार्मिक जगह पर बिल्कुल नहीं बैठ सकता है। नंबर 9 पर है पैसे बर्बाद करने लगता है। वह आपके घर से पैसे बर्बाद करने लगता है, क्योंकि पीर को कुछ लोग पूजते भी हैं, शुद्ध शक्ति भी मानते हैं, लेकिन जिसके ऊपर इसका उल्टा प्रभाव होता है तो वह क्या करता है, उसको भक्ताई से ही मारता है। वह व्यक्ति भगत बनने लग जाता है, भक्ति करने लग जाता है, बेवजह धार्मिक अनुष्ठान और भंडारों में आपके घर से पैसे उड़ाने लगता है, जो कि किसी काम के नहीं आते, न ही वह भंडारे और वो जो करता है अनुष्ठान वो आपके घर में कोई लाभ देते हैं, क्योंकि आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति बैठी है जो किसी भी आपके पूजा पाठ को लगने नहीं देती है। नंबर 10 पर है वाहन। कोई वाहन आपके घर में है, गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई स्कूटर है, तो वह उसे बार बार ठोक के लाता है, तोड़ के लाता है, कहीं को भी टक्कर मार देता है, दुर्घटना करने लगता है। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अंदर पीर का कोई साया है। घर के पितर आपको सौपन में रोते हुए दिखाई देते हैं, चाहे आपको पितरों की पहचान हो या न हो, लेकिन कई बार आपको सफ़ेद वस्त्र में जो है बुजुर्ग लोग आपको रोता हुआ कोई दिखाई देता है, या कोई 16 साल की कन्या जो बहुत सुंदर कन्या है वह आपको जाती हुई दिखाई देती है। तो पितर आपके रोते दिखाई देते हैं, और जो 16 साल की कन्या है वह आपको एक तरफ कमर किए हुए, पीठ किए हुए खड़े दिखती है, या फिर जाती हुई दिखाई देने लग जाती है कि कोई 16 साल की सुंदर कन्या है। वह आपकी कुल देवी होती है, क्योंकि वह पीर के आने के बाद वह स्थान अशुद्ध कर देता है, जिससे आपकी जो है पितर बाहर रहने लग जाते हैं, वो अशुद्ध हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और आपकी कुल देवी भी वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। तो ये कुछ कारण मैंने बताए पीर की फटकार के। अब इसका जो उपाय है वह मैं दूसरे वीडियो में डालूँगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है। आपको बिल्कुल अच्छे से और सरल भाषा में समझाने की मैंने प्रयास किया है। इससे आप कारण भी जान गए कि पीर का आपके ऊपर फटकार क्यों लगती है, या फिर किसी ने तंत्र कराया है तो क्यों कराया है, और आपको 10-11 मैंने लक्षण बता दिए कि जिससे कि आप यह जान सकते हैं कि आपके ऊपर या किसी आपके परिजन के ऊपर या फिर आपके घर के ऊपर किसी पीर की जो बुरी दृष्टि है, जो गलत दृष्टि है, या उसकी फटकार कहिए या फिर किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र, आप जो कहना चाहे कह सकते हैं, तो यह उसके कारण होते हैं। पीर की फटकार का मैं अलग वीडियो डालूंगा कि उसको निदान कैसे करते हैं, उससे मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, तो वह वीडियो जल्दी मैं डाल दूंगा। आप उसको देखकर अपने घर से ही स्वयं ही
उस पीर को हटा सकते हैं, उसकी शक्तियों को आप दूर कर सकते हैं अपने जीवन से, और आपके जीवन में शुद्ध शक्तियों को आप वापस ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।